बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी अपडेट लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। तुर्की को हमेशा जो है वो सोचा जाता था कि तैयब उर्दवान साहब जो हैं, रजब तैयब उर्दवान साहब, ये जो हैं आलम इस्लाम में कहीं पर भी जुल्म हो, जुल्म की इंतहा हो, हमेशा उम्मत मुसलमा का दर्द खुद बर्दाश्त करते हुए सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। लेकिन एक अरसा दराज से गायब हैं, बयानात नहीं आ रहे, कोई मामलात नहीं चल रहे, और इसराइल जो है उसने जुल्म की इंतहा की हुई है। इस वक्त फ़लस्तीन पर गज़ा की जो पट्टी है, जुल्म का समझ ले कि समंदर ढा दिया गया गज़ा के ऊपर। दूसरी जानब जो है वो अल-क़साम ब्रिगेड की जानब से, हमास की जानब से बड़ी अचीवमेंट्स सामने आई हैं। वो अचीवमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मामलात जो मैंने ऑब्ज़र्व किए नाज़रीन कराम, जो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट पहुंची है, वो यही है कि तुर्की और कई इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कि नाज़रीन कराम, इसको अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ तुर्की की, तो तुर्की से जो तेल है वो जो है वो भेजा जाता है इसराइल में, और इसराइल जो है वो इंपोर्ट करता है स्टील की जो बड़ी तादाद है वो तुर्की से। नाज़रीन इकराम, ये वही स्टील है जिसके साथ जो है वो आप समझ लें कि गन्ने बनाई जा सकती हैं, जिसके साथ टैंक्स बनाए जा सकते हैं, जिसके साथ जो है वो बम का जो शेल होता है वो बनाया जा सकता है, और बंदूकें बनाई जा सकती हैं इस स्टील के साथ। तो इनडायरेक्टली समझ लें कि तुर्की जो है वो एक बड़ी इमदाद कर रहा था इसकी इसराइल की। लेकिन आज जो मामला खुल के सामने आए हैं, बड़ा दिल खुश हुआ है कि तुर्की ने अपनी तमाम तर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है फ़िलहाल इसराइल के साथ बंद कर दी है। नाज़रीन इकराम, इस चीज़ से बड़ा लॉस होगा इसराइल को, और इसराइल जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तकरीबन पर वीक जो है हर हफ्ता $1200 मिलियन का नुकसान हो रहा है इसराइल को, और उसके ऊपर जो है उसी दौरान जो है तुर्की की तरफ से इंपोर्ट जो है वो बंद हो जाए, तो फिर इसराइल जो है अपने आप को इस वक्त तने तनहा समझ रहा है इस मैदान के अंदर। लेकिन अमेरिका जो पसे पर्दा नहीं बल्कि खुल के इस वक्त इसराइल की हमायत कर रहा है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि रूस जो है वो मैदान में कूद पड़ा है, जो कि हमेशा अगर बात की जाए इसराइल की, वो अमेरिका हमायत कर रहा है, तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर जो है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमला हो अमेरिका की जानब से। और अगर हमला होता है तो उसी कार्रवाई में जो है रूस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया अमेरिका के खिलाफ, जो कि इनडायरेक्टली उसके नताइज जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पे एक बड़ी बात आपके सामने डिस्कस करते जाएं कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बड़ा हमला हुआ है मुजाहिदीन की जानिब से तिल अबीब, जो कि इसराइल का दारुल खिलाफा है। यहाँ पे मुजाहिदीन ने एक बड़ा हमला किया है, और इस हमले में जो है वो अगर अच्छा यहाँ पे बात की जाए, अमेरिकी जो बेड़े हैं जो तमाम तर असला लेके, टैंक्स लेके और तोपें लेके और तमाम तर बम्स और गन्ने लेके जो है वो इसराइल पहुँचे थे। एक तरफ बेड़े मौजूद हैं, दूसरी तरफ उनकी जो है वो फ़िज़ाइया के अड्डे जो इसराइल के अंदर, अमेरिका के इराक़ के अंदर जो अमेरिका के अड्डे वो मौजूद। तो यहाँ पे जो मुजाहिदीन ने अब तक का एक बड़ा हमला किया है, बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त तिल अबीब जो इसराइल का दारुल खिलाफा है, इसकी सड़कों पर आग की बारिश हो रही है। नाज़रीन कराम, मेरे पास अभी ऐसी ऐसी फुटेज हैं जो मैं आपके सामने यूट्यूब पे मजबूरी है शेयर नहीं कर सकता। दिल तो बड़ा चाह रहा है कि आपको दिखाऊं उन सेहूनियों का, उन इसराइलियों का, उन यहूदियों का कत्ले-आम जिन्होंने फ़लस्तीन के अंदर जो है वो आग का बाज़ार गर्म किया हुआ है, जिन्होंने गज़ा के हस्पतालों को नहीं छोड़ा, हस्पताल में मौजूद जो मरीज़ हैं उनको जाके जो है वो जान से मार दिया। तकरीबन 32 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका का शाम में हमला हुआ, ये भी रिपोर्ट सामने आई, लेकिन शाम पे जब हमला हुआ अमेरिका का, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में जो है वो शाम ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने ना सिर्फ इराक़ में बल्कि जो शाम में भी अमेरिकी अड्डे मौजूद थे उनके ऊपर जनाब उन्होंने खुल के जो है वो मिसाइल दागे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो मिसाइल दागे। उसके बाद अमेरिका जो है वो इस वक्त मैदान छोड़ के भागने को जो है वो मजबूर हो चुका है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है
एक अकड़ का बाजार गर्म है, जो कि इसराइल और अमेरिका की इस वक्त गर्दन के अंदर जो सरिया है, वो सरिया जो है वो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन निकाल कर फिर ही दम लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त गज़ा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अगर गज़ा के अंदर इस वक्त आप दिखा सकूँ आपको, मेरे पास बड़ी तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं जो मेरे पास आ रही हैं, और लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। इस वक्त टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है गज़ा। आप सुन के हैरान होंगे कि अपने हाथों से जाके, और आपने नहीं देखा हो कभी तारीख के अंदर के मुजाहिदीन दौड़ते हुए, मुजाहिदीन मोटरसाइकिलों के ऊपर, मुजाहिदीन घर में घुस के किस तरह मार रहे हैं, कि टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया इस वक्त गज़ा में। इसराइल टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये जगह कौन सी है? ये जी, आप अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त मैप पे, अल शिफा हॉस्पिटल जो है उसके करीब जो है वो हैदर अब्दुल शेख जंक्शन है। यहाँ पे जो है वो इन टैंकों का जो है वो समझ लो कि कब्रिस्तान बना दिया है मुजाहिदीन ने इसराइली टैंकों का। नाज़रीन कराम, एक बड़ी रिपोर्ट अमरीकी अखबार की भी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो एक हाईलाइट है उसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि जो शामी हैं, शाम में रहने वाले जो हैं, उन्होंने अमरीकियों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। और चूँकि अमरीका ने जो है वो बराह रास्त हमला किया था शाम के ऊपर, उसके बाद अमरीकी जो हैं उनका जो है वो कत्लेआम शामियों ने शुरू कर दिया। दूसरी जानब हिजबुल्लाह की बात की जाए तो एक तरफ अमरीकियों का कत्ल शामियों ने शुरू कर दिया है, दूसरी जब हिजबुल्लाह ने जो है वो इसराइल का कत्लेआम शुरू कर दिया है। तो ज़ाहिर बात है हर एक्शन जो है वो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। अच्छा, अभी आपको मैप के ऊपर बहुत हाईलाइट्स चीज़ें दिखाने वाला हूं कि तिल अबीब का जो इलाका है, जहां पे जो है वो मुजाहिदीन ने कब्ज़ा किया है, जहां पे जाके मुजाहिदीन ने जो है वो जिन मुकामात को निशाना बनाया है, वो 22 मुकामात हैं। उसमें रोहोत हो या फिर लिनी शिरोन हो या होतोन हो, रामात गान हो, बैंक्विन एयरपोर्ट, बड़ी ख़ास जगह बैंक्विन एयरपोर्ट, इसको भी जो है वो मुजाहिदीन ने निशाना बनाया, टारगेट बनाया और ज़बरदस्त तरीके से इंतकाम लिया। नाज़रीन, यहाँ पे अगर ईरान के अखबार, ईरान ऑब्ज़र्वर की बात की जाए तो उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है, सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि दो इलाके जो मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ इस वक्त, एक अलमिया दीन और एक अलबका माल, ये दोनों जो मशरकी शाम में हैं, यहाँ पे जो है वो अमेरिका का अटैक हुआ। और अटैक होने के बाद होता क्या है कि ये बेसिकली मशरकी शाम के इलाके, नाज़रीन इकराम, एक तरफ अमेरिका का अटैक होता है। हुआ क्या है कि जब अमेरिका ने अटैक कर दिया उसके बाद जो है वो मुजाहिदीन ने किस तरह बदला लिया है कि इस वक्त एक तो जो जगह है वो शाम में है, कनकी फील्ड के नाम से, जहाँ पे मुजाहिदीन ने जो है वो शामियों ने जो है और स्पेशली हिजबुल्लाह ने जो है वो बदला लेते हुए उन कनकी फील्ड पे हमला किया। और दूसरा जो है वो इस वक्त इराक में वाक़या है, वहाँ पे बेतहाशा रॉकेट्स दागे गए और रॉकेट्स दागने के बाद जो है अमरीकियों को भी जो है वो मार दिया गया, इसराइलियों को भी मार दिया गया। और तमाम तर 22 मुकामात मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। 22 मुकामात पे जो है इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है हिजबुल्लाह को। और बात की जाए इस वक्त, ये सब उस वक्त में हो रहा है नाज़रीन जिस वक्त ईरान और रूस के जो जर्नैल हैं वो मीटिंग कर रहे थे, खुफिया मीटिंग। उसके दौरान जो है एक वीडियो आउट होती है उस मीटिंग की, और उस दौरान ये तमाम तर अमेरिका ने हमले किए थे, लेकिन अमेरिका को मुंह की खानी पड़ गई। और बदले में फ़ौरन जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि एवरी एक्शन, जो हर एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, इसी तरह फ़ौरन जो है उन्होंने शामियों ने इंतकामी कार्रवाई की और कनकीब फील्ड और इराक में जो है, शाम और इराक दोनों में जो है अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। नाज़रीन कराम, ये अब तक की जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स लेके आप सबके सामने हाजिर होंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।